चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। और आज जो मैं आपके सामने सवालात पेश करूँगा, इसमें मैं बात करूँगा मुंशी प्रेमचंद से मुताल्लिक़ कुछ ऐसे सवालात जो सवालात उर्दू यूजीसी नेट के सिलेबस में इनको शामिल भी किया गया है मुंशी प्रेमचंद को। और ये सवाल जो हैं वो उर्दू यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे भी जाते हैं। इन सवालों का स्टैंडर्ड थोड़ा उठा हुआ स्टैंडर्ड है और मुंशी प्रेमचंद से मुताल्लिक़ ऐसे सवालात हैं जो आम तौर से छोटी कंपटीशन में नहीं पूछे जाते हैं। खैर, मुंशी प्रेमचंद से मुताल्लिक़ जो हम बात करेंगे आप इन सवालों से ही समझ जाएंगे। मैं सवाल और जवाब एक ही लाइन में आपके सामने पेश करूंगा। तो जानते हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद की मिसाल रूसी कलमकार गो किसकी दी जाती है, यानी रूसी ऐसा कौन कलमकार है जिससे मुंशी प्रेमचंद की मिसाल दी जाती है, यानी मुंशी प्रेमचंद की मिसाल किससे मानी जाती है। तो उसके बारे में जानते हैं। गोरकी ने रूस और रूस में होने वाले इनकलाब और वहाँ के गांव का जिक्र अपने नावलों में किया था। समझ में आई बात कि रूस का एक राइटर है गोरकी। अब जो है गोरकी जो हैं उन्हीं से मिसाल दी जाती है मुंशी प्रेमचंद की। तो गोरकी ने क्या किया था, रूस में होने वाले इनकलाब और वहाँ के गांव का जिक्र अपने नावलों में किया। ठीक उसी तरह प्रेमचंद ने भी अपने नावलों में अफसानों में हिंदुस्तान के देहातियों का जिक्र किया है। इसीलिए प्रेमचंद को हिंदुस्तान का गोरकी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद के जो नावल और अफसाने हैं उनमें देहाती जो ज़िंदगी है उसकी अक्कासी की जाती है। और यही काम रूस का राइटर हैं गोरकी, उन्होंने भी किया था। इसीलिए इनको गोरकी से मिसाल दी जाती है प्रेमचंद को। आगे क्या है, प्रेमचंद के वालिद का नाम याद रखना अजायब लाल था। यहाँ पे अजायब लाल ये गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक कर लीजिए। अजायब लाल था। अजायब लाल था। और दादा जो हैं, दादा का नाम इनके जो है गुरसहाय था। प्रेमचंद का जो असल नाम है याद रखना, असल नाम के बारे में याद रखना, इनका धनपत राय इनका असल नाम था और इनके चाचा ने इनका नाम नवाब राय रखा हुआ था। ये बहुत ही ख़ास नहीं है, लेकिन आगे देखिए, प्रेमचंद की सवाना उम्री जो है उनके बेटे अमृत राय ने हिंदी में लिखी और जिसका उर्दू में कलम का मज़दूर के नाम से तर्जुमा किया गया था। तो इनकी सवाना उम्री इनके बेटे अमृत राय ने लिखी है हिंदी में, और उसको बाद में उर्दू में तर्जुमा किया गया था कलम का मज़दूर के नाम से। प्रेमचंद की शरीके हयात शिवरानी देवी हैं और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद पर एक किताब लिखी थी और जिसका नाम रखा था प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में ये किताब है, ये इनकी बीवी शिवरानी देवी ने लिखी थी। इसके बाद में प्रेमचंद के बचपन का सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल गुल्ली डंडा है और पतंगबाजी है। एक बार ये पूछा भी जा चुका है कि प्रेमचंद का सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है, तो गुल्ली डंडा उसमें दे भी रखा था, याद रखना। और गुल्ली डंडा के नाम से इन्होंने एक अफसाना भी लिखा है, बहुत अच्छा अफसाना है। इसके बाद में प्रेमचंद का पहला नावल इसरार माबद है जो 1903 में हफ्तेवार अखबार आवाज़ खल्क में कस्तवार शाया होना शुरू हुआ था। इसको याद रखना, 1903 में इनका पहला नावल इसरार माबद है जो अखबार आवाज़ खल्क में शाया होना शुरू हुआ था। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ जो है वो सोज़े वतन है जो 1908 में शाया हुआ और इस मजमुआ में 5 अफसाने शामिल हैं, यानी इस मजमुआ में इन्होंने 5 अफसाने शामिल किए थे।
इस मजमुआ को अपने नवाब राय के कलमी नाम से ही शाया कराया था। याद रखना, इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन है, 1908 में शाया हुआ। इसमें 5 अफसाने हैं। और याद रखना, ये इनका जो पहले नाम, इनका जो कलमी नाम था वो कलमी नाम था नवाब राय, उसी नाम से इन्होंने शाया करवाया था। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो 24 जून 1909 को सब डिप्टी इंस्पेक्टर जो है आप मद्रास होकर महोबा ज़िले हकीमपुर पहुँचे थे। ये याद रखना, ये कब सब इंस्पेक्टर बने हुए थे, ये मद्रास में और महोबा ज़िले में इनकी पोस्टिंग रही 1909 में। प्रेमचंद ने अपना कलमी नाम प्रेमचंद, यानी प्रेमचंद बाद में इन्होंने रखा था, प्रेमचंद अपने दोस्त दया नारायण निगम के बताने पर इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद लिखना शुरू कर दिया था। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, ये कॉल याद रखना मुंशी प्रेमचंद का है, मुंशी प्रेमचंद ने कहा था उर्दू नवीसी में किसी भी हिंदू को फैज़ हुआ है जो मुझे होगा। कहने का मतलब है उर्दू लिखने में, उर्दू में इतना किसी भी हिंदू राइटर को फैज़ हासिल नहीं हुआ तो मुझे कहाँ से होगा, ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। हालांकि ऐसा नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने नावल बाज़ार हुस्न को 1917 से जून 1917 से और जून 1918 तक 1 साल वक्त में इन्होंने पूरा किया था। और ये जो इन्होंने अपना नावल लिखा है बाज़ार हुस्न, ये गोरखपुर में इन्होंने क़याम पज़ीर थे जब इन्होंने ये नावल लिखा था। और इन्होंने ये नावल जो है वो हिंदी में सेवा सदन के नाम से 1912 में शाया किया था। तो बाज़ार हुस्न को हिंदी में क्या कहते हैं, सेवा सदन के नाम से ये शाया हुआ। लिखा कहाँ गया, गोरखपुर में शाया हुआ। और इसका मौजू जो है वो तवाइफ़ है, तवाइफ़ों की ज़िंदगी पे लिखा हुआ ये नावल है। इसके बाद में प्रेमचंद जो हैं उनका माहनामा मर्यादा बनारस से निकलता था। ये माहनामा था मर्यादा, और ये मुंशी प्रेमचंद का बनारस से निकलता था। और इसके बाद में 1929 में इन्होंने माहनामा माधुरी की भी इदारत की थी, ये भी इन्होंने निकालना शुरू किया था। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद ने 1923 में बनारस में सरस्वती प्रेस कायम की थी और जिसमें माहनामा हंस निकालना शुरू किया था। हंस किसने रिसाला निकालना शुरू किया था, मुंशी प्रेमचंद ने। कहाँ से, बनारस से। किस प्रेस से, तो ये प्रेस जो है इन्होंने कायम की थी, सरस्वती प्रेस कायम की थी बनारस में। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद ने फिल्म बनाने के लिए मिल मज़दूर के नाम से कहानी लिखकर दी थी। यानी मिल मज़दूर कहानी जो है लिखी हुई है वो मुंशी प्रेमचंद की है और इस पर एक फ़िल्म बनी थी। इन्होंने फ़िल्मों में भी 1905-06 के करीब काम किया था बॉम्बे में जाकर, वहाँ दिल नहीं लगा, वापस बनारस चले आए। प्रेमचंद के नावल गबन को राम रतन भटनागर ने ज़ेबरात की ट्रेजिडी कहा है। तो ज़ेबरात की ट्रेजिडी किसे कहा जाता है, गबन। ये नावल है मुंशी प्रेमचंद का और इसे किसने कहा है, राम रतन भटनागर ने। चौगाने हस्ती, ये नावल है मुंशी प्रेमचंद का, चौगाने हस्ती। और चौगाने हस्ती जो है वो 1924 में लिखा गया था और बाद में ये उर्दू में 1924 में लिखा गया और बाद में उसे हिंदी में रंगभूमि के नाम से शाया किया गया। ये नावल ज़ख़ीम होने के सबब मुंशी प्रेमचंद को 100 रुपये इनाम भी मिले थे, 100 रुपये का इनाम भी मिला था। 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल नावल है। ये नावल एक अंधे भिखारी की कहानी है जिसे पांडेपुर की रूदात भी कहा जाता है। इस नावल के चौगाने हस्ती के बारे में इतनी बातें याद रखना। 1924 में उर्दू में लिखा गया, रंगभूमि के नाम से इसे बाद में हिंदी में, और ये 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल नावल है। इसके बाद में प्रेमचंद का नावल कायाकल्प पहले हिंदी में शाया हुआ जिसे बाद में उर्दू में पर्दा मजाज के नाम से शाया किया गया।
तो ये चीज़ें याद रखना, कौन सा नावल पहले हिंदी में लिखा गया, बाद में उर्दू में उसका क्या नाम रखा गया, उर्दू में पहले लिखा गया, बाद में उसका हिंदी में क्या नाम रखा गया, इससे सब मुतालिक सवालात आते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का सवाल आपके समझ में आए होंगे। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।